अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। भाग्य लक्ष्मी की आज की एपिसोड में हमने देखा कि अहाना लक्ष्मी को वहाँ से निकाल के ले आती है और लक्ष्मी को रास्ते में जब थोड़ा सा होश आने लगता है तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगती है। अहाना की गाड़ी रोकने पे अहाना को एहसास होता है कि इसको पहले होश में लाना चाहिए वरना ये कुछ भी कर जाएगी नशे में। जब उसको होश आता है तो उसको याद आता है कि आयुष ने उसको बेहोश किया था और अब वहाँ पे वो कहती है कहीं और शादी हो रही है बलविंदर की। तो वो परेशान हो जाती है कहीं मेरी बहनों में से तो नहीं कोई वहाँ पे। तो वो कहती है कि चलो मुझे बचाना है उसको। वो कहती है मुझे समझ नहीं लग रही तुम क्या कह रही हो। तो वो उसको कैसे बताए कि वो कमली की शादी कराना चाहती है। और यहाँ पे आयुष और बानी रो रहे हैं कि लक्ष्मी की शादी हो रही है अंदर और हम उसको नहीं बचा पाए। आयुष कहता है मेरी बहन थी, मैंने उसको बहन कहा था और भाभी से ज़्यादा बहन का दर्जा दिया था, मैं उसको बचा नहीं पाया, मैं कैसा भाई हूँ, खुद को कोस रहा है। और यहाँ पर एक नया ही ड्रामा सामने आता है कि ये दोनों इन्होंने एक ड्रामा किया ताकि ऋषि को रोक सकें कि वो लक्ष्मी की शादी को जाके रुकवा ना पाए। उन्होंने गुंडे बुलाए और मलिष्का ने खुद को किडनैप होने का एक ड्रामा किया। और बलविंदर पंडित जी को बोलना शुरू हो जाता है कि आप इतने लंबे लंबे मंत्र पढ़ा रहे हैं, जल्दी से शादी कीजिए। जिस पे पंडित जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ये शादी नहीं कराऊंगा। तो वहाँ पे फिर चाची उनकी मिन्नत समाजत करके उनको बिठाती है और जब फिर फेरे होने लगते हैं तो दुल्हन उठ के खड़ी हो जाती है और पूरे मंडप में भागने लगती है। सब उसके पीछे भाग रहे हैं, समझ किसी को नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और यहाँ पे मलिष्का जो है वो एक रॉड पकड़ाती है उनको कि वो ऋषि का सर के ऊपर मारें और ऋषि देखता है कि ये पागल होगी, ये रॉड उनको पकड़ा रही है। और फिर वो ऋषि को बेहोश कर देते हैं, ऋषि को बांधते हैं, मलिष्का को बांधते हैं। और अब वो बेहोश ऋषि से बातें कर रही है कि ये मैंने सारी प्लानिंग की थी ताकि तुम लक्ष्मी को जाके उसकी शादी से रोक ना पाओ, मैंने तुम्हारी आयुष की सारी बातें सुन ली थी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लड़का जो है इसको पता ही नहीं चला कि ये साजिश कर रही है, ये खड़ी सुन रही है जब ये आयुष से बातें कर रहा था। और दूसरा इन दोनों की हिस्सें कितनी तेज़ हैं और वो हीरो हीरोइन जितने बेवकूफ़ दिखाए हुए हैं उनकी हिस्सें बिल्कुल तेज़ नहीं, उनको कभी कुछ इंडिकेट नहीं करता, इनको छोटी सी बात इंडिकेट कर जाती है। तो आखिर फिर स्टोरी भी तो चलानी है ना। बेहोश ऋषि से वो बातें करी है कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने तो तभी प्लान कर लिया था जब हमें पता चला तुम घर से निकले हो और मैं तुम्हें रोकने के लिए निकल आई। तो यहाँ पे दिखाते हैं कमली को उसकी मालिक मकान आके उठाती है जो बेहोश होकर गिर गई थी चक्कर खा के, उसकी तबीयत अब कुछ संभली है तो वो उसको दवाई शवाई खिला के तो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो बलविंदर है वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है हर एक के साथ, उसको बहुत जल्दी है। तो चाची कहती है कि तुम पंडित जी को पहले वो चाची ने माफ़ियाँ मांगी पंडित जी से, लेकिन पंडित जी बहुत मुश्किल से माने हैं। तो अब उसने मिन्नत समाजत करके उनको वहाँ पे बिठाया है। पंडित जी कहते हैं कि तुम लोग मुझे मारना चाहती हो, क्योंकि वो गुंडे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो हाथ जोड़ने आई हूँ आपके आगे। और फिर बहुत मिन्नत समाजत करती है। बहरहाल पंडित जी उसकी बात मान जाते हैं। यहाँ पे चाची का रोल बड़ा अच्छी दिखाई है उसकी एक्टिंग। और यहाँ पे नीलम को फिक्र पड़ जाती है कि कहीं ये शादी रुक ना जाए, ये लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। बलविंदर कहता है वहाँ पे कि अगर तुमने मेरी शादी होने से रुकने से ना बचाई तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। बाहर आयुष और बानी जो है वो अपने ही दुख में मुब्तला हैं। अंदर शालू भाग रही है मंडप में और किसी के हाथ नहीं आ रही। दोनों चाचियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि हम उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे। और यहाँ पे बलविंदर जो है डायरेक्ट उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा अगर ये शादी नहीं हुई। तो यहाँ पे किसी ने नहीं सुना, हालांकि इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, काश किसी ने सुन लिया हो। नीलम मैडम खुद से कह रही हैं कि लक्ष्मी की ज़ुबान पे कोई कैसे एतबार करे, अपनी औकात दिखा दी इसने, भागना शुरू कर दिया यहाँ पे। और फिर अचानक जब अहाना की गाड़ी वहाँ से गुजरने लगती है तो इसको पता चल जाता है मलिष्का को, और वो ऋषि के जैकेट में मुंह छुपा लेती है। दादी और ऋषि के फादर जब देखते हैं कि वो भाग रही है दुल्हन तो वो बहुत खुश होते हैं और आवाज़ देते हैं कि भागो भागो। यहाँ कमली आके छुप गई है पार्किंग लॉट में और फिर अंदर से आवाज़ें आती हैं तो आयुष और बानी अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं अंदर क्या होता है। जब लक्ष्मी यहाँ पे शादी हॉल में पहुँचती है तो अहाना पूछती है कि भाभी तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है किसी की ज़िंदगी का सवाल है, दूसरों के लिए जीना सीखो। वो जब आती है तो कमली को देख लेती है पार्किंग लॉट में, लेकिन उसको बोलने से मना करती है और अंदर चली जाती है।
और कमली जो है वो वहीं पे एक गाड़ी के पीछे छुप के बैठ जाती है। दादी जो है वो कहती है कि लक्ष्मी देखो कितनी बहादुर निकली, खुद ही उसने फ़ैसला कर लिया कि मुझे अब इससे बचना है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर वो कहता है हाँ वाकई मदद तो करनी चाहिए। तब वहाँ पे आयुष आ जाता है, वो कहता है जब मैं हूँ तो आपको टेंशन की क्या ज़रूरत है। दोनों दादी और मामा खुश हो जाते हैं। बानी और आयुष आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे फिर शालू बोलती है कि बेवकूफ़ो, घूंघट में मैं हूँ, लक्ष्मी दीदी नहीं है। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। बलविंदर से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ होगी लक्ष्मी की। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।